I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. सऊदी अरब की धरती पर खचाखच भरे ऑडिटोरियम में बैठे थे दुनिया भर के नेता, निवेशक और पत्रकार। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो सुनकर पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गूंज से हिल उठा। वजह थी सीरिया। ट्रंप ने सीरिया को लेकर आखिर क्या कुछ कहा, आइए आपको बताते हैं विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इन्वेस्टर समिट के मंच से अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान किया, अमेरिका सीरिया पर लगे सभी प्रतिबंध हटाने जा रहा है क्योंकि इन प्रतिबंधों का उद्देश्य पूरा हो गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, मैं सीरिया पर लगाए गए सभी प्रतिबंध हटाने का आदेश दूंगा ताकि उन्हें खुद को फिर से स्थापित करने का अवसर मिल सके। ये उनके लिए चमकने का समय है। हम सभी प्रतिबंध हटा रहे हैं। शुभकामनाएं सीरिया, हमें कुछ विशेष करके दिखाइए। I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Oh, what I do for the Crown Prince. Time to shine. It's their time to shine. We're taking them all off, and they're going to have, I think they're going to have, based on the people and the spirit and everything else that I'm hearing about. So I say good luck, Syria. Show us something very special like they've. ट्रंप साहब जैसे ही सीरिया पर मेहरबान हुए, वैसे ही पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुशी से झूमते दिखाई दिए। इसके साथ ही ट्रंप ने एक तीर से दो निशाने साधे। ट्रंप ने सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें ये कदम उठाने के लिए सऊदी क्राउन प्रिंस से प्रेरणा मिली। मन से मुस्कुराते हुए ट्रंप बोले, मैं क्राउन प्रिंस के लिए क्या क्या करता हूँ। वहीं ट्रंप के इस बात पर नीचे बैठे मोहम्मद बिन सलमान भी मुस्कुरा दिए। सभी ने खड़े होकर ट्रंप को धन्यवाद दिया और तालियां भी बजाई। Oh, what I do for the Crown Prince. आपको बता दें कि ट्रंप के मुताबिक सीरिया पर यह प्रतिबंध मानवाधिकार उल्लंघनों और गृह युद्ध के चलते लगाए गए थे। 13 साल तक वहां संघर्ष चला, लाखों लोगों की मौत हुई और आखिरकार तानाशाही का अंत हुआ। अब ट्रंप का मानना है कि ये दबाव का दौर खत्म हो चुका है और सीरिया को दोबारा उठने का और कुछ कर दिखाने का मौका मिलना चाहिए। अब बात करते हैं सीरिया के मौजूदा हालातों की। सीरिया में अहमद अल शरा राष्ट्रपति बन चुके हैं। वो किसी समय अल-कायदा के मोर्चे का चेहरा रह चुके हैं। अमेरिका की जेल में 5 साल बिता चुके हैं। हालांकि अब वो सीरिया के नए राष्ट्रपति हैं। 2024 के अंत में विद्रोही गुटों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया था। बशर अल असद का 2 दशक पुराना शासन उखाड़ फेंका था और अब अमेरिका की ये नीति बदलाव शायद एक नए सीरिया की शुरुआत का हिस्सा है। सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया के नए राष्ट्रपति से मुलाकात भी की, जिसका वीडियो भी सामने आया। अब सवाल है कि क्या ट्रंप का ये कदम मिडिल ईस्ट को शांति की ओर ले जाएगा या फिर पुराने जख्म दोबारा हरे होंगे। फिलहाल रियाद से उठी तालियों की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। आगे क्या होगा, इस पर आप अपनी राय दीजिए कमेंट के जरिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें एनडीटीवी।